Hello everyone, I am your host, your friend Chirag, and I welcome to you your favorite YouTube channel, that is Candy Max channel. So friend, today's video is on American Bully, जो बहुत ही प्यारी शांत ब्रीड है, उसके ऊपर आज की वीडियो होगी। देखिए, सब ये जानते हैं कि जो अमेरिकन बुली होती है ये कितने तरह की होती है। आजकल हाइप क्या बनी हुई है, हाइप ये बनी हुई है कि पूरी की पूरी जितनी इनकी टाइप्स होती है पता नहीं होती है, किसी को नहीं पता। कोई कोई तो ये कह देता है कि डबल एक्सल बुली, लेकिन डबल एक्सल बुली कुछ नहीं होता है। डबल एक्सल इज़ नॉट, कुछ नहीं है वो। सो मैं सबसे पहले इसकी टाइप्स बताऊंगा, उसके बाद पहचान बताऊंगा क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, इनकी टाइप्स जो होती है ये 5 तरह के होते हैं। आप उसमें पॉकेट कह लीजिए, पॉकेट हो जाती है, स्टैंडर्ड हो जाती है, क्लासिक हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, और फिर बाद में एक्सल, जिसको डबल एक्सल कह देते हैं, वो एक एक्सल होती है। उसके बाद इसकी जो फ्रॉड है, आजकल आपने सुना होगा कि बुली को लेकर फ्रॉड चल रही है। देखिए क्या होता है, पिटबुल को बुली बनाकर सेल कर देते हैं, क्योंकि पिटबुल जो होता है वो सस्ती ब्रीड है, और जब बुली है वो एक्सपेंसिव है, बहुत मतलब अच्छी मतलब महंगी ब्रीड है। तो बुली को एक्सपेंसिव पिटबुल को एक्सपेंसिव बनाकर बुली बनाकर बेच देते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो चल रहा है, तो आपको उससे बचना है। उससे बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पता कैसे कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है अमेरिकन बुली का, सबसे पहले तो इनका पंच फेस होता है। इसका पंच फेस देखे जो ज़्यादा आगे की तरफ नहीं होता है, सिर्फ एक जगह से बड़ा होता है पंच फेस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसका होता है। जो पिटबुल होता है, पिटबुल का जो फेस होता है वो लंबा होता है, लंबा होता है, पंच फेस में नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है, रिंकल्स आप देखिए, जो झुर्रियाँ आती है, जो अमेरिकन बुलीज़ के यहाँ पर झुर्रियाँ आप देख रहे होंगे, जो झुर्रियाँ आती है जिसे रिंकल्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो पिटबुल होता है, पिटबुल पर इतनी झुर्रियाँ नहीं होती है। तो ये 2 पहचान आपको सबसे ज़्यादा करनी है। सबसे मेन पहचान यही है कि जो पिटबुल होता है, आपका पिटबुल डॉग होता है, उसका फेस बहुत लंबा होता है और पतला होता है, बहुत पतला फेस होता है। और अमेरिकन बुली का जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ा हो जाता है। सो सबसे मेन पहचान आपको यही करनी है एक डॉग को पहचान करने में, क्योंकि अमेरिका आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उसके बाद कह देते हैं कि भाई बच्चों के साथ अमेरिकन बुली रह सकती है, ऑफ कोर्स रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, बहुत अच्छे से रहेंगे, हमेशा खेलेंगे। देखिए, अब भी मेरे पास जो मेरी ये बीच है फीमेल है, ये लेट रही है, और अभी भी इसकी जो टेल है वो हल रही है। ये हमेशा खेलने के मूड में होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्रीड है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन आज मतलब ये प्रेग्नेंट है अभी, सो अभी इसके अंदर थोड़ा लेजीनेस है, अभी इतनी एक्टिव नहीं है ये। लेकिन जब मैं आपको एक वीडियो इसकी क्लिप में दिखा दूंगा कि ये कितनी ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं अमेरिकन बुली, जितने भी होते हैं बहुत एक्टिव ब्रीड होती है। सो सब इससे यही इसका सब जानते हैं कि भी जो अमेरिकन बुली होते हैं, इनका जो ओरिजिन था वो 1984 में था। 1984 में स्टार्टिंग हुई थी और अमेरिका में हुई थी, सब जानते हैं, क्योंकि अमेरिकन बुली इनका नाम था, अमेरिका USA में ही होगी, नॉर्मल सी बात है। तो इसका जब वर्जन मॉडिफाई होता रहा तो लास्ट में आकर के पॉकेट साइज़ पर आकर रुक गया, जिसे कहते हैं मिनी और माइक्रो साइज़, पॉकेट साइज़, और इसका लेटेस्ट वर्जन है। जब वर्जन होते रहे, जो मेरे पास ये है अभी, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी में। सो स्टेरा गेट अप, ये स्टैंडर्ड साइज में है। सो थोड़ा लेजीनेस इनके अंदर रहता ही है। सो बस यही आज मैं आपको बताता हूँ कि बस यही होता है अमेरिकन बुलीज़। आपको पहचानने का जो एक नज़रिया है वो यही होना चाहिए। आप इसका एक बार वो देखिए, हाइट देखिए, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी वो क्या होती है, देखिए आप इसको अच्छे से देखिए। सो ये फेस को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपने बुलीज़ में। और हाँ, सबसे मेन बात ये होता है, इनकी ग्रूमिंग अच्छे से करनी चाहिए आपको, क्योंकि इनके अंदर गर्दा वर्दा मिट्टी हो जाती है काफ़ी, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं इतनी जल्दी नहीं नहाते हैं, इनको नहाने में टाइम लगता है, 15 से 20 दिन आप लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो सबसे मेन यही होता है कि आपको इनकी ग्रूमिंग के लिए भी आते हैं, तो उसको अच्छे से इसका सारा जो डस्ट है इसके अंदर सब निकाल दो। सो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद बस यही एक अमेरिकन बुली की पहचान है कि आप उसको कैसे पहचानिए। कि देखिए 5 टाइप में आते हैं, मैंने आपको बताया था। एक्सट्रीम हो जाता है, क्लासिक हो जाता है आपका, और जी स्टैंडर्ड हो जाता है, एक्सल हो जाता है, और आपका पॉकेट हो जाता है। पॉकेट काफ़ी छोटे होते हैं, जिसमें मिनी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसके बाद माइक्रो आता है, थोड़ा सा उससे लार्ज हो जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड होता है। इनकी इंचेस में हाइट देखे, जो स्टैंडर्ड होता है उसमें 17 से 20 होती है इंच में इनकी हाइट होती है मेल की, और फीमेल की 15 से 18 के आसपास होती है। तो ऐसे ही इनका ज़्यादा कम होता है।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको मुझे बताना था कि अमेरिकन बुली की पहचान कैसे करें। देखिए, बस सबसे मेन बात होता है इनका पंच फेस। आपको इनका फेस देखना है। अगर आपका छोटा पप्पी भी है, अगर आप उसमें भी कंपेयर करोगे तो छोटे पप्पी का भी फेस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा पिटबुल के मुताबिक। पिटबुल का बहुत छोटा और लंबा फेस होता है। बस कह देते हैं कि क्या होता है कि कान क्रॉपिंग हो जाते हैं, जब इनके ईयर क्रॉपिंग हो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जब ईयर क्रॉपिंग हो गए तो सब पिटबुल हो गया, या फिर सब। आजकल हाइप ये बनी हुई है कि आप किसी उसका ब्रीड का डॉग देख लीजिए, सब पिटबुल बोल देते हैं कि ये पिटबुल है। तो क्योंकि सबको पिटबुल के बारे में पता है, क्योंकि पिटबुल के सबसे पहले देखा था जब उनके ईयर क्रॉपिंग हुए थे। लेकिन आजकल अब मेरे ख्याल से 30 से 40 ब्रीड ऐसी होगी जिनके ईयर क्रॉपिंग होते हैं। सो ऐसा नहीं है, बुली बहुत ही एक्टिव ब्रीड है, शानदार ब्रीड है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड होती है बुली। सो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, तो मैं उसका कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आंसर देने की। सो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए डॉग के साथ। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा किसी अगली वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चलिए अब एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।